गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 14 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। जो भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने रास्ता बताया। कल बाधा बताई थी कि मेरी प्राप्ति में बाधा क्या है। कहते हैं माया मेरी प्राप्ति में बाधा है। माया से मोहित होने के कारण मुझे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। अपने जैसा सारा भाव मुझ पर आरोपित कर देते हैं, या कड़कड़ में मैं हूं लेकिन मुझे पहचान नहीं पाते। मुझे जानने पहचानने का, प्राप्त करने का सुगम उपाय क्या है? भगवान ने कहा जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, जिनने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और पाना ही नहीं। निश्चय करना सबसे पहले कठिन है। जीवन में पहले निश्चय हो गया कि हमें करना क्या है। यदि भगवत प्राप्ति ही करनी है और हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो वही भगवत प्राप्ति कर भी सकता है। जिसके जीवन में अभी यह दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, भगवत साक्षात्कार करना है, वह भगवत प्राप्ति कर कैसे सकता है? इसके लिए एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। जीवन में बिना दृढ़ निश्चय के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे ही जब परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके हम आगे बढ़ेंगे तब हम भी उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे पांडवों की परीक्षा ले रहे थे आचार्य द्रोण। उन्होंने वृक्ष में लकड़ी का तोता बांध दिया था और एक एक करके सभी को बुलाते जाते और पूछते जाते, बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो कोई कहता वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, वृक्ष में ये डाली है, फिर छोटी वाली डाली है, उसमें एक तोता बंधा हुआ है। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य कहते तुम हटो। ऐसे ही दूसरे को बुलाया जाता, निशाना लगाना था तोते की आंख पर। फिर दूसरे से पूछते तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? फिर वो भी यही कहता कि हमें तोता दिखाई पड़ रहा है, डाली दिखाई पड़ रही है। अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो अर्जुन ने कहा हमें तो सिर्फ तोते की आंख दिखाई पड़ रही है, जिस पर उन्हें निशाना लगाना था। तो जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है और दृढ़ निश्चय के साथ, कठिन परिश्रम के साथ उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वह उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति इतनी सरल नहीं है कि सुबह शाम बस आरती पूजा कर लिए तो हो गया। उसके लिए जीवन में दृढ़ निश्चय करना होता है कि हमें भगवान ही पाना है और हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ये बहुत कम लोगों में होता है। दृढ़ निश्चय भगवत प्राप्ति का बहुत कम लोगों में होता है। बाकी तो भक्ति पूजा पाठ सिर्फ एक मन की शांति के लिए कर लेते हैं। सुबह शाम पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, थोड़े तीर्थों में समय मिल गया चले जाते हैं, थोड़ा बहुत सत्संग पूजा कर लेते हैं, बस इतना ही, ताकि मन को शांति मिल जाए। दृढ़ निश्चय के साथ कि हमें भगवान ही पाना है, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। जो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करना यानी गायन करना, उसकी चर्चा करना। मेरे नाम की चर्चा करते हैं, मेरा नाम बड़े प्रेम से दोहराते हैं और मेरे गुणों की चर्चा आपस में करते हैं। तो कहते हैं तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हैं। बार बार प्रणाम करने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान ये चाहते हैं कि आप बार बार प्रणाम करो। सुनने में एक अहंकार की भाषा लग रही है कि जो मुझे बार बार प्रणाम करते हैं वह मुझे प्रिय होते हैं या मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान अहंकार की भाषा नहीं बोल रहे हैं। भगवान
आपके कल्याण की भाषा बोल रहे हैं। बार बार प्रणाम करने का तात्पर्य विनम्रता पूर्वक भगवान को समर्पित होना कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं माया के वशीभूत हूं, मैं जीव हूं, मेरे से गलती हो रही है, मेरे से अपराध हो रहा है, मुझे क्षमा करना। ऐसे बार बार भगवान के सन्मुख झुकना। मैं दीनहीन हूं, आप स्वामी हैं, मेरे से गलती होगी, हर कदम पर होगी, इसलिए मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं, आपके सामने झुकता हूं। इस भावना से भरे रहने वाला और अपने आप को कि मैंने जो सोचता हूं वो ठीक नहीं सोचता, आप जो सोचते हो वो ठीक सोचते हो, इस भावना से अपने सभी सोच को समर्पित कर देना कि हे प्रभु, मेरी जो सोच काम करती है उसके हिसाब से तो मैं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से मेरे से गलतियां हो रही हैं, तो मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं कि मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करो ताकि मेरे से ये गलतियां हो नहीं, बार बार इनकी पुनरावृत्ति न हो, और मुझे पता चले कि मेरे से गलती हो रही है, और फिर उसमें सुधार के लिए मुझे शक्ति प्रदान करो। बार बार झुकना, बार बार प्रणाम करने का तात्पर्य है कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, मेरे से भूल हो जाएगी, और भूल होने पर भी मुझे भूल का पता नहीं चलेगा, मुझे लगा मैं ठीक कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार आपके सामने झुक रहा हूं कि मुझे अगर ऐसा लग जाए कभी कि मैं भूल नहीं कर रहा हूं जबकि मेरे से भूल हो रही है, तो आप मुझे संभालना, मेरे अपराधों को क्षमा करते रहना, और मुझे यह बोध कराना कि आपसे यह गलती हो रही है, मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। यह बार बार प्रणाम करने का भाव है। मुझे बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी भक्ति करता है। भगवान के ध्यान में युक्त होकर, यानी ठीक ठीक भगवान के ध्यान में लग कर, उन्हीं का ध्यान हमेशा होता रहे, चलते फिरते उठते बैठते वही मन में रहे। अनन्य प्रेम से मेरी उपासना, अनन्य प्रेम यानी और किसी से प्रेम है ही नहीं। अनन्य शब्द का कई बार अर्थ बताया है कि और किसी से प्रेम है ही नहीं, केवल भगवान से प्रेम है। इस प्रकार अनन्य प्रेम से मेरी भगवान की उपासना करते हैं तो कहते हैं वे मेरी माया बाधा नहीं डालती उनके मार्ग में, मेरी माया उनकी बुद्धि को मोहित करके मुझसे दूर नहीं कर पाती, मेरी माया मेरे दर्शन में कोई रुकावट नहीं डालती, बल्कि दर्शन में सहायता करती है। तो क्या क्या होना चाहिए? बोलते हैं दृढ़ निश्चय होना चाहिए, निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, तथा भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्या करें जिससे प्रभु की प्राप्ति हो, और मुझको बार बार प्रणाम करना, यानी भगवान को बार बार प्रणाम करना। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे गलती करने पर भी गलती का पता नहीं चलेगा, लेकिन आप मुझे संभालते रहना, मुझे मार्ग दिखाते रहना, ये हो जिसमें, और सदा भगवान के ध्यान में रहे। हे प्रभु, आप मुझे भूलो नहीं, क्योंकि आपको भूलना ही विपत्ति में फंसना है, इसलिए आप सदा मेरे ध्यान में रहो, मेरे स्मरण में रहो। और अनन्य प्रेम, मेरा और किसी से प्रेम न हो, जिसका और किसी से प्रेम नहीं, केवल परमात्मा से प्रेम हो, ये लक्षण हो जो इस श्लोक में वर्णित हैं, जो बड़ा सुंदर श्लोक है। तो फिर वह निश्चित ही माया से बचकर परमात्मा साक्षात कल्याण मूर्ति है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, यह जान सकता है, यह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, उन्हें प्राप्त कर सकता है। यह इस श्लोक का भाव है। बोलिए गीता माता की जय।